मैंने तुम सबको यहाँ इसीलिए बुलाया है क्योंकि परसों रात को मैंने तुम चारों की बातें सुन ली थी। अब जब तक ये मुसीबत टल न जाए, ये दोनों मेरे साथ ही रहेंगी। एंड प्लीज ट्रीट दिस एज योर ओन होम एंड बी टोटली कंफर्टेबल, ओके? आपने हमें यहाँ रहने की इजाज़त देकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम ये जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों बेकसूर हो, लेकिन हमारे पास ये साबित करने के लिए समय बहुत कम है और किसी भी वक्त पुलिस तुम तक पहुँच सकती है। इससे पहले ही हमें कुछ करना होगा, वरना हवालात की हवा तो ड्यू है भाई। तो कुछ सोच ना यार। अबे तूने क्या हर बात मुझ पर छोड़ी है क्या? मेरे सहारे इस दुनिया में आया था, तू भी तो सोच सकता है ना। ओहो, डोंट फाइट। झगड़ने से क्या फायदा? अच्छा मुझे ये बताओ कि जिन लड़कियों का कत्ल हुआ है उनके बारे में तुम लोग क्या जानते हो? वो कौन थी, कहाँ से थी, किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी? कुछ तो पता होगा ना तुम लोगों को इन लड़कियों के बारे में। अरे हमने तो उनको देखा तक नहीं भाई। हाँ मगर उनके पर्सेस हैं हमारे पास, जिनमें से हमने आई कार्ड चुराए थे। ऐसे अब वो पर्सेस कहाँ हैं? वो तो हमने हॉस्टल के रूम में छुपाए और उसमें तो बहुत सारे कागजात थे। लेकिन पुलिस ने तो उस कमरे को लॉक कर दिया। देखो, किसी भी हालत में तुम दोनों को उन पर्सेस को यहाँ ले आना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। But isn't it really risky? पर उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। तो फिर डन, आज रात हम अपने हॉस्टल जाकर उन पर्सेस को लेकर आते हैं। हवलदार। यस मैडम। लड़कियों के कमरे पर कड़ी नजर रखना, कोई घुस ना पाए। ठीक है मैडम। ओके? चौधरी, राम प्रकाश चौधरी, तिहाड़ जेल। प्यारी रेशमा, चिरायु हो, मैं यह पत्र इसलिए लिख रहा हूँ कि आजकल तुम्हारी भाभी और उसका आशिक दोनों मुंबई में है। उसका आशिक रोज किसी प्रीतम बार में जुए और शराब में डूबा रहता है। रामू काका कल आए थे, उन्होंने ये खबर दी। रेशमा बेटी, तुम तो जानती हो कि वो कितनी जालसाज औरत है। वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। हमारे जमीन जायदाद को हड़पने के लिए झूठे आरोप में हम सबको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। मैंने ये भी सुना है कि उसका आशिक विक्रम रोज किसी प्रीतम बार में जुए और शराब में डूबा रहता है। इन लोगों से जरा होशियार रहना। तुम्हारा पिता राम प्रकाश। माय गॉड, ये तो कोई क्रिमिनल्स का गैंग लगता है। इसका मतलब हमें विकी को तलाश करने के लिए प्रीतम बार जाना पड़ेगा। डेफिनेटली, जरूर जाना चाहिए। बोल, कैसे याद किया स्वीट हार्ट? विक्की, मेरे 1000 बार मना करने के बावजूद भी तुमने रोजा और रेशमा का कत्ल कर दिया पैसे की लालच में आके। हाँ, अच्छा हुआ कि चंटू बंटू उसमें फंस गए। अच्छा चल किया, तो आगे बोल आगे बोल। अब आए ना लाइन पे। विक्की, वो हम दोनों के बारे में कुछ ज्यादा जान चुके हैं। आज रात को वो तुम्हें तलाशने प्रीतम बार आने वाले हैं। तुम किसी बहाने उन्हें जंकयार्ड में लेकर उन्हें खत्म कर दो। उनका जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मैं अच्छी तरह समझ गया नवाब ज़ादी। यार इतनी भीड़ में विक्की को कहाँ से खोजेंगे? जिस दिन से तूने उस मालदार बुड्ढे को फांसा है, तू मुझे, विक्की को अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहती है।
तुम्हें भागवत के बारे में किसने बताया? यही सच्चाई है। Shut up! तू सारा का सारा समुंदर पी लेना चाहती है और विक्की के हिस्से सिर्फ 4 लोटे पानी। मुझे 4 लाख रुपए चाहिए अभी। 2 लाख रुपए जुए में हार गया हूं मैं और 2 लाख रुपए का मुझे और जुआ खेलना है। और अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं उस बुड्ढे को फोन करके सब कुछ बता दूंगा, समझी? नाराज क्यों होते हो डार्लिंग? ऑफ कोर्स मैं तुमसे मिलने आऊंगी। ओके बाय। विक्की के साथ पंगा, अब आई ना साली लाइन पे। साली शराफत की चादर ओढ़ के दुनिया को बेवकूफ बना सकती है। यार लगता है कोई गड़बड़ है। हाँ, इसका पीछा करना पड़ेगा। चल। हेलो, पुलिस स्टेशन। साली शानी, खुद सोसाइटी देखती है और मुझे इधर मरने मारने के लिए रखा है। तूने विक्की को ना बोला पैसों के लिए नवाबजादी। सारी दुनिया के आगे तेरा खोल खोल दूंगा मैं। दुनिया को उल्लू बनाती है। रास्ते के बीच में नीलाम कर दूंगा शरीफ सादी को। सारी दुनिया थूकेगी इस पर। साली चक्की पीसेगी जिंदगी भर चक्की। विक्की को उल्लू बनाती है। कहाँ गया यार? ये तो यहाँ पे था यार। गया? अरे ये दोनों यहाँ? बैठू भाग, भाग बैठू भाग। पीछे करो उनका। चलो। देखो, उठा दिया ना। बंटू बंटू रुक जाओ। भाग भाग। मैं कहती हूँ रुक जाओ, रुक जाओ। मैं गोली मारूंगी। बंटू बंटू। बैठू, आ जा इधर से। कहाँ गायब हो गए ये दोनों? ये अंगूठी तो शायद शरद कांडी की है। याद है एक बार उसने हमें कॉलेज में दिखाई थी। लेकिन विकी का कातिल शरद कांडी तो नहीं। यार मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। क्या शरद कांडी ऐसा करेगा? एक आइडिया है। क्या? हेलो। हेलो रानी, विक्की का कत्ल हो गया क्या? विकी मर गया? और पुलिस ने हम दोनों को उसकी लाश के पास भी देखा है। ओह नो! Just don't cry, please. ला मुझे दे, मुझे। हेलो। हेलो रानी। नहीं शीना। अरे शीना, रानी से कहो ये रोने का वक्त नहीं है यार। अच्छा अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। देखो, विकी के हाथ में हमें एक अंगूठी मिली है जो हमें लगता है शायद शरद कांडी की है। शरद कांडी? I don't believe this. क्या हुआ? उन्हें विकी की लाश के पास किलर की अंगूठी मिली है। हाँ, अब तुम मेरी बात सुनो। देखो, तुम किसी भी बहाने शरद कांडी को ये मैसेज पहुंचा दो कि हम दोनों गोराई के लाइट हाउस में छिपे हुए हैं और कातिल की अंगूठी हमारे कब्जे में, जो कल सुबह हम पुलिस के हवाले कर देने वाले। ठीक है, तुम लाइट हाउस में छुपे रहो और हम कांडी को इन्फॉर्म कर देंगे। हाय, हम लोगों को किस लिए बुलाया तुम लोगों ने? इसलिए कि अगर वाकई तुम लोगों को ऐसा लगता है कि कत्ल हम दोनों ने किया है तो तुम हमें शौक से पुलिस के हवाले कर सकते हो। यार ऐसा कहकर तुमने दोस्ती की अहमियत खत्म कर दी। हम मानते हैं कि तुम लोग छोटी मोटी हेराफेरी कर सकते हो, लेकिन अगर हमारी आंखों के सामने भी तुम किसी का कत्ल करोगे तो हमें विश्वास नहीं होगा यार। थैंक्स अ लॉट। बस अब हमें अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए तुम लोगों की मदद की जरूरत है। वो तो हम करेंगे, लेकिन बदले में हमको क्या मिलेगा? क्या चाहिए तुझे?
जिंदगी भर की दोस्ती का वादा। डन। हेलो असलम, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। तुम अपने 7-8 लड़कों को लेकर गोराई के लाइट हाउस पर पहुँचना। हाँ हाँ, मैं बता दूंगी। ओके, हाँ जल्दी से इमीडिएटली। क्या बंटू चंटू को किलर की अंगूठी मिल गई? और सुनो कांडी, ये बात हमने तुम्हारे सिवा और किसी को बताई भी नहीं। और इस वक्त सिर्फ तुम ही उन्हीं की मदद कर सकते हो। लेकिन इस वक्त ये बंटू चंटू है कहाँ? अब घड़ी में बजे 6:30, 7 बजे तक वो पहुंचना चाहिए। लेकिन है ना पक्का वो? वो कैमरे के केबल तो बिल्कुल ठीक से लगाया ना? हाँ, सब कुछ ठीक ठाक है। कैसे देख? कैसे तो नहीं है ना? बिल्कुल एकदम नहीं है। ओके। मैडम आप यहाँ कैसे? रानी और शीना ने मुझे बताया कि तुम कातिल का इंतजार कर रहे हो यहाँ पर। हाँ मैडम, लेकिन वो यहाँ किसी भी वक्त आ सकता है। आप जल्दी से यहाँ से जाइए। लेकिन आप हमारी फिक्र मत करिए, हमने कातिल को ट्रैप करने का पूरा इंतजाम कर दिया। आप प्लीज जाइए। कहा, लेकिन कैसे ट्रैप? आइए आप, आइए। ये देखिए मैडम, ये वीडियो कैमरा हमने यहाँ छुपा दिया और ये कैमरा केबल टीवी से कनेक्टेड है। जैसे ही वो कातिल यहाँ पहुंचेगा, हम अपने दोस्त नितिन को सीटी का इशारा कर देंगे और वो कैमरा ऑन कर देगा। ये ऐसे। बातों ही बातों में मुझसे सब कुछ उगलवा देंगे और वो नितिन रिकॉर्ड कर लेगा और फिर टेप और अंगूठी के साथ साले को पुलिस के हवाले कर देंगे। साला हमें बेवकूफ बनाने चला था, लेकिन वो जानता नहीं कि हम उसके बाप हैं। वो अंगूठी कहाँ है? वो तो हमारे पास है ना। वो अंगूठी मुझे दे दो। अच्छा, और हमें बचाने के लिए आप कातिल का सामना करेगी? अरे लानत है हम पर कि हम आपको यहाँ मुसीबत पे छोड़ कर जाए मैम। अरे मैडम, ये आपने केबल का तार क्यों निकाल दिया? क्योंकि वो अंगूठी मेरी है। भावत मुझसे शादी करना चाहता था, इसीलिए उसने मुझे अंगूठी दी थी। अच्छा, तो फिर ये अंगूठी विकी के पास कहाँ से आई? जब मैंने विकी का कत्ल किया था तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और अंगूठी उसके पास रह गई। साला मुझे धमकी दे रहा था कि भागवत को सब कुछ बता देगा। Stupid fellow। मैडम, आप और मर्डर, क्या बात कर रही है आप मैडम? आपको क्या मर्डर मिस्ट्री पढ़ने का शौक है मैडम? हाँ? अरे छोड़ना यार, जब तक कार्ड ही नहीं आता अपना अच्छा खासा टाइम पास हो रहा है। हाँ मैडम, आगे? हाँ जी। ये कहानी नहीं, हकीकत है। अच्छा, तो अब मैडम ये भी कहेगी कि रोजा और रेशमा का मर्डर भी उन्होंने ही किया? नहीं नहीं, देखा ना, मैंने कह रहा था ना मैडम, अपने से मजाक करिए। अरे जाने दो ना मैडम, क्या आप भी? उनका कत्ल विकी भाई ने किया था। विकी भाई? अच्छा, वो विकी भाई। हाँ, यहाँ पे आपकी स्टोरी ना थोड़ी सी वीक हो रही है। अरे विकी भाई को रोजा और रेशमा का कत्ल करने की क्या जरूरत है? Shut up। बेवकूफों, रेशमा मेरी ननद थी। अबे साले, ये तो वही लोचा है, वो लेटर वाला, वही औरत जिसने अपने सास ससुर को झूठे इल्जाम में जेल भिजवा दिया था, जिसका पति सदमे से मर गया था। हाँ, यही है वो जालसाज औरत। हाँ, मैं ही हूँ वो जालसाज औरत। जीनियस। नमस्कार मैडम। मैडम, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है, लेकिन आप ये कैमरा पे क्यों बता रही है? क्या? हाँ, यहाँ पर 2 कैमरा है मैम। एक कतार तो आपने निकाल दिया और वो जो दूसरा है उसको आपने देखा ही नहीं। वो क्या है मैडम, एक लॉन्ग शॉट और एक क्लोजअप, और आप क्लोजअप वाले कैमरा में एकदम टाइट स्पॉट पे आ गई है। चलो चलो जल्दी जल्दी। निकाल जल्दी, निकाल। कैसे तो निकालने दो यार, निकल रही है यार, चल निकाल दो यार। जाओ उनसे कतर छीन लो। नितिन, तू कैसे लेके भाग, हमें नहीं कुछ संभाल। भाग दो।
कैसेट और अंगूठी मेरे हवाले कर दो। कम ऑन, कम ऑन। हाँ, निकाल। That's good. Class is over, boys. School khatam. Now you can go. मैडम हाथ दीजिए अपना, हाथ दीजिए अपना मैडम। मैडम हाथ दीजिए अपना, हाथ। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। आपको कैसे छोड़ सकते हैं मैम? जेल से बेहतर मौत है। मैडम हाथ दीजिए प्लीज, नहीं मैडम हाथ दीजिए अपना मैडम। नहीं मैडम नहीं, हम आपको ऐसे नहीं बनने देंगे। छोड़ दो, मुझे मारना चाहती हूँ। नहीं मैडम नहीं, हम आपको ऐसे नहीं बनने देंगे। आपने तो हमें सिखाया मैम। तो एक सबक आखिरी भी सीख लो, जो जिंदगी में मैंने गलती की है वो तुम दोनों मत करना। There is no shortcut to success. There is no shortcut. बंटू के धैर्य और साहस की वजह से एक बहुत बड़ा गिरोह आज जेल में चला गया है। हम सबको उन पर गर्व होना चाहिए।